अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ साइंथेसिस। असल में ये क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को ट्रेस करने का वो भी किसका लिंकेज को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म से समझाते हैं किसमें, तो नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ पेयर्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर के टर्म में उसके रूप में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइंथेसिस बोलते हैं। तो अब समझ लो क्या मीनिंग है। अब कोई एक लिंक हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक लिंक है मेरा है, उस लिंक को समझाने के लिए हम इस पिक्चर का हेल्प लेंगे। अब मान लो कि ये जो सामने एक बोर्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है एक लिंक है, लिंक 1, ठीक है ना। अब इसमें कितना तरह का मोशन तुम दे सकते हो, इसको यहाँ पे थ्री डायमेंशन शो किया गया है, एक्स वाई जेड 3 तरह का है। तो इसमें 6 तरह का मोशन तुमको दिखाई देगा। पहला जो मोशन दिखाई देगा वो होगा लीनियर मोशंस अबाउट एक्स डायरेक्शंस। दूसरा इसमें पॉसिबल हो सकता है कि वाई की तरफ लीनियर मोशंस, या तीसरा हो सकता है जेड की तरफ लीनियर मोशंस, मतलब अप डाउन कर सकता है। तो लीनियर मोशंस अबाउट एक्स वाई जेड। तो इस पिक्चर में वही चीज दिखाई गया है कि ये जो लाइन तुमको दिखाया गया है, ये चीज तो ये हो रहा है ऊपर नीचे, मतलब एक्स की तरफ, वाई की तरफ एंड जेड की तरफ। ये होगी 3 मोशंस। और 3 होगा रोटेशन, मतलब एक्स के अबाउट घूमना, वाई के अबाउट घूमना और जेड के अबाउट घूमना। तो टोटल इस ऑब्जेक्ट में 6 मोशंस आएगा, मतलब 3 ठो आएगा तुम्हारा लीनियर मोशन और 3 ठो आ सकता है रोटेशनल। तो टोटल हो गया 6 मोशंस। अब जवाब है कि सर ये जो 6 मोशंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? जवाब लिंक का। कितने लिंक का? जवाब सिंगल एक लिंक का। अच्छा, एक लिंक का हम कर दिए। अब तुमसे पूछेंगे कि बताओ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बॉर्डर बना देते हैं। बॉर्डर मतलब कि यहाँ पे वेल्डिंग करके इसके रास्ता को रोक देते हैं। तो अब बताओ इस लिंक में कितना मोशन होगा? इसमें अब 5। इसमें 2 लीनियर होगा और 3 रोटेशनल होगा। गुड, मतलब अब 6 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 5। तो एक, यस सर। जो एक हम यूज किए हैं इसको बोल दिए इम्पोज करना, मतलब कॉन्स्ट्रेंट करना, रोका गया है। उसी तरह से अगर हम इधर बाउंड्री कर देंगे तब रोटेशन एक और कम हो गया। ऊपर से अगर हम वेल्डिंग कर दिए तो रोटेशनल मतलब लीनियर मोशन ये हो जाएगा 0, कितना बच जाएगा? और रोटेशनल मोशन बच जाएगा। तो हम मैक्सिमम जो मोशन एक लिंक का मैक्सिमम जो मोशन होगा, वो 6 होगा। उससे ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम 6 होगा, ओके। और फिर उससे कम हो सकता है। इसका मतलब जितना कम होगा तो तुम लोग को ये समझना होगा कि कोई ना कोई इसका एक पार्ट फिक्स किया गया है, या उसको रोटेशन या मोशंस को उसको जबरदस्ती रोका गया है ताकि वो आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सके। ये था 3 डायमेंशंस के फॉर्म में। म्यूट कर पूजा कर रही है ना, म्यूट कर लो। तो पूजा कर करके म्यूट कर लो, हाँ बस हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम करते हैं प्लेनर मैकेनिज्म, मतलब 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म की बात हम करते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब जहाँ पे अब हम लोग जेड किसी भी एक एक्सिस को हटा देते हैं, सिर्फ ओनली 2 डायमेंशन का फोकस करेंगे। तो 2 डायमेंशनल का बात हम करें तो 2 डायमेंशनल का बात हम करेंगे। तो अब इस मान लो कि टोटल n नंबर ऑफ लिंक है। n नंबर ऑफ लिंक मतलब एक ऐसा लिंक है जिसमें n नंबर ऑफ लिंक है, n नंबर ऑफ लिंक है इसमें है। और उसमें एक लिंक को फिक्स कर दें जिसमें कोई रोटेशन ही नहीं होगा। तो अब कितना लिंक में रोटेशन होगा? तो कितना लिंक बचा जिसमें मूवमेंट होगा? तो n-1।
टोटल n नंबर ऑफ लिंक है, उसमें से एक लिंक को फिक्स कर दिए, तो इतना लिंक हमारे पास है जिसमें मूवमेंट होगा। तो अब 1 2 3 4, यस सर। अब इसमें 1 2 4 लिंक है, हम एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो बचेगा मेरे पास 1 2 3 4। तो 1 2 3 यही लिंक में मेरा मूवमेंट होगा। ओके, ये कंडीशन हुआ। अब अगर हम बात करते हैं 2D में, वो तो मैं था तुमको क्या कहते हैं स्पेस का बात था, तो स्पेस में तुमको 3 तरह का मोशंस आ गया है। ओके है। और अगर हम बात करते हैं 2D में, 2D का मतलब हो गया कि सिर्फ 2 डायमेंशंस का बात हम करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे तो डायग्राम बनाएंगे तुमको हम 2 डायमेंशन सबको समझाने के लिए हम लोग। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट, और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। इस ऑब्जेक्ट में क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें कितना मूवमेंट हो सकता है, इस मैकेनिज्म में कितना मूवमेंट हो सकता है? तो एक मूवमेंट होगा y के अलोंग घूम सकता है, या दूसरा x के अबाउट घूम सकता है, या घूमेगा x y कोऑर्डिनेट के हिसाब से घूमेगा। तो इसमें 2 ठो हो गया लीनियर, और एक घूम सकता है रोटेशनल। मतलब अपने ही इसी के अबाउट घूमना है, नीचे में, ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि ऊपर उठेगा तो हो जाएगा 3D। तो सिर्फ वो 2D का बात करना है। तो 2D में सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स हो गया एक एक्स का वो लीनियर, एक वाई का लीनियर, 2 लीनियर मोशंस। एक होगा इसी एक्सिस में ये गोल गोल घूम सकता है, मतलब थीटा। ओके, तो ये हो गया 1 हो गया रोटेशनल मोशंस। ओके, तो ये हो गया मैं रोटेशनल मोशन तुम्हारे हिसाब से, मतलब कि जो फिगर बना है इसको बोलते हैं प्लेनर मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेनर मैकेनिज्म। और ये जो था मेरा ऊपर वाला पिक्चर, ये था स्पेस मैकेनिज्म, मतलब ये स्पेस में थ्री, जिसमें आता 3 डायमेंशन को बोलते हैं स्पेस मैकेनिज्म। और ये हो गया मेरा 2 डायमेंशनल, जो कि इसको बोलते हैं प्लेनर मैकेनिज्म हो गया मेरा। टाइम भी हो रहा है मेरा। ओके, तो ये हो गया मेरा टोटल 3 मोशंस आ जाता है। तो एक लिंक में जो एक लिंक होता है, एक लिंक का बात करें तो एक लिंक में मैक्सिमम 3 मोशंस मौजूद हो सकता है 2 डायमेंशनल में। ओके है। यस सर। टोटल मोशंस कितना होगा 3n-1 होगा, क्योंकि एक को तो फिक्स कर चुके हैं ना, एक को फिक्स कर दिए हैं। तो टोटल n-1 लिंक में ही मूवमेंट था, और एक लिंक में 3 तरह का मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ 3 मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि बात करें 2D का बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं 6D का, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी बात करेंगे 3D का, 2D की बात करेंगे, तो 3 इंटू n-1। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ तक कि कैसे आया 3n-1। आवाजें जा रहा है क्या? आ रहा है सर। तो क्या यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ क्लियर है ना कि कैसे आया, कि उसको माउस समझाएं कि हम आगे बढ़ें? समझ में आया सर, क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे झूठी बात ना बोलो कि समझ में आ रहा, क्लियर। हाँ सब बिल्कुल, मैं डाउट का कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो नहीं बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई। कभी कभी अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन पे 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या समझोगे 4 का मल्टीप्लाई मतलब?
या तुमको कर देगा 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या समझोगे 5 का मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्यों 3 से मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि सर यहाँ पे 3 तरह का मोशन हो रहा है इसमें। मोशन हो रहा है, 3 मोशन हो 3 रहा है। तरह का मोशन का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे 2D 2 डायमेंशनल बात किया जा रहा है। जब 2 डायमेंशनल होगा तो उसमें मैक्सिमम 3 ही मोशन मिल सकता है, मैक्सिमम 3 मोशन, रिमेंबर 3 मोशन। यहाँ तुमको हम समझाए हैं एग्जांपल दे के कि 2 लीनियर और 1 रोटेशन, इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे 2 लीनियर है और 1 रोटेशन, ऐसा कभी नहीं है। यहाँ बताया कि एक जब हम 2 डायमेंशन बात किया जाता है तो उसमें एक लिंक में मैक्सिमम 3 तरह का मोशन मौजूद होता है, ये इसका असल मतलब था। अब इसको तुम समझ जाओगे कि सब मैक्सिमम मतलब 2 लीनियर 1 रोटेशन, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैकेनिक वो लिंक कितना मूवमेंट ला सकता है अपने आप है। तो ये 3 मैक्सिमम है। ये एग्जांपल तुमको लिए थे, इसका एग्जांपल हम लिए थे समझाने के लिए कि मैक्सिमम 3 कैसे होगा, तो इसका एग्जांपल लिए थे कि 2 लीनियर होगा 1 रोटेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 3 का मतलब हो गया कि जब एक लिंक 2 डायमेंशन पे रखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 3 लिंक होगा, और अगर 10 20 40 तो लिंक रहेगा और 2 डायमेंशनल में ही रहेगा तब होगा 3 into n। जैसे एक लिंक का 3 मोशन, तो 2 लिंक में कितना मोशन मौजूद होगा, 3 into 6। तो जैसे यस सर। लिंक भागेगा वैसे तो मोशन भी होगा, लेकिन हम एक क्यों किए, क्योंकि एक लिंक को फिक्स कर दिए हैं। अब जैसे ये एक लिंक था, इस लिंक में 3 मोशन मिलता था, लेकिन जब इसको फिक्स कर दिए, वेल्डिंग कर दिए, हाथ से पकड़ लिए, तो इसमें कोई मोशन नहीं, मतलब 3 बन गया मेरा 0, तो वो घट गया। तो यहाँ पे 3n -3 देखो आ गया ना, घट गया, मतलब 3 टोटल मूवमेंट था, और उसमें से जो 3 एक जो लिंक था वो लिंकेज था जो फिक्स किए थे उसको 1, तो इस टोटल मूवमेंट में इतना वो घटा दिया, उसको कम कर दिया, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में n - 1 टोटल मूवमेंट। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब सवाल है कि हम अब किसका एग्जांपल लेंगे, क्योंकि जो ज्वाइंट अब जो लिंक है यहाँ पे तो n नंबर ऑफ लिंक है। अब n नंबर ऑफ लिंक है तो उसमें एक दूसरे से ज्वाइंट भी तो होगा, क्योंकि लिंक है तो क्या बनता है, पेयर बनेगा। जब पेयर बनेगा तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट होना तय है। तो अब हम एग्जांपल लेंगे कि एग्जांपल किसका लेंगे। तो अब हम एग्जांपल लेंगे कोई भी एक ज्वाइंट का, जैसे ये चाहे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग हैं, ओके, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो अब हम लोग फोकस करेंगे, इसको कॉपी करते हैं पहले हमें यहाँ से, यहाँ पर जगह मेरा बहुत ये हो गया है। बस इसको समझ जाओगे तुमको पूरा खेल समझ में आ जाएगा फॉर्मूला का, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में नहीं आ पाता एक चीज है, मुझे भी बहुत वक्त लगा था समझने में बीटेक में, ऐसा नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि n = कितना लिंक इसमें हो गया, 2 लिंक हो गया, यस सर। लिंक 1 लिंक 2, ओके। तो टोटल मूवमेंट कितना होगा, 3 मोशंस कितना होगा इसमें, तो 3 into 2 6 होगा टोटल मूवमेंट। वेरी गुड, यस सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या कर दो कि इसको एक को फिक्स कर दो, तो अब मोशन कितना होगा, 3 क्यों 3 हुआ, क्योंकि अब एक फिक्स हो तो मूवमेंट तो बस 2 ही में बचाना है ना। तो 3 हाँ, तो 3 into 2 और 3 - 1, क्योंकि ये लिंक बता दिया, तो हम इसे वही किए थे 3n - 1, तो 3n कितना हो गया 2, लिंक टोटल लिंक 1 to 1 = 3, तो 3 मूवमेंट इसमें आएगा। ये था अब तक का बात हो गया। अब हम आगे समझाते हैं कि जब 2 लिंक को ज्वाइंट किए इसमें हम लोग हैं, तो गौर करोगे कि टोटल मूवमेंट किस में आया, 1 में कि 2 में है, 2 में, जो 3 में जो 3 जो मूवमेंट आया वो किस में आ रहा है, 2 में कि 1 में, 2 में 1 तो फिक्स है। वेरी गुड। तो ये 2 लिंक, क्योंकि 2 लिंक फ्री है तो इस 2 में तुमको 3 का मूवमेंट होगा। अब सोच के ही तुम बताओ कि असल में जब इसको फिक्स कर दिए, ये एक तक खिलौना हो गया, तो इसमें मूवमेंट कितना दिखा रहा है, क्या इसमें अब ये इस तक मूवमेंट होगा, आगे जाएगा ये, नहीं सर, क्या ये पीछे की तरफ नो जाएगा, सर, क्या पीछे की तरफ जाएगा ये चीज,
नहीं जाएगा। नो सर। तो अब ये हो गया, मान लो ये एक्स वाई, और क्या क्या ये इधर मूव करेगा? ये लीनियर, लीनियर, रिमेम्बर लीनियर मोशन, लीनियर। नो सर। नो। लेकिन ये लेकिन गोल गोल घूम सकता है। यस सर। यस सर। तो जब ये घूमेगा तो ये क्या होगा? एंगल बनेगा थीटा। तो असल में ये 2 वाले में जब हम यहाँ पे ज्वाइंट टर्निंग, यहाँ पे जो 2 लिंक है, 2 लिंक को किस चीज से जोड़ दिए हैं? टर्निंग पे। पेयर से टर्निंग जोड़ पेयर दिए से। हैं। ओके, जब टर्निंग पेयर से जोड़ दिए हैं तो 2 में 2 तरह का मूवमेंट में रुकावट पैदा हुआ है। तो इस 2 वाले लिंक में सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ एक ही बचा है। क्या बचा? वो है रोटेशनल। हाँ, सिर्फ बच गया रोटेशनल मोशंस। और जो 2 था लीनियर मोशंस, वो क्या था? वो रुक गया। यस तो सर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से पूछेगा कि जब टर्निंग पेयर हम देते हैं तो कौन सा मोशन सिर्फ बच जाता है? रोटेशनल। लीनियर। रोटेशनल बच जाता है। और कौन सा 2 मोशन को खत्म कर देता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का। तो मैक्सिमम 3 ही था। मैक्सिमम 3 था जी। यस सर। यस सर। मैक्सिमम 3 था, लेकिन असल जब लिंकेज फिक्स कर दिए और टर्निंग पेयर दे दिए तो इस 2 में बचा कितना? सिर्फ एक ही बचा ना। यस सर। इसका मतलब ये 3 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा इसका? 1 होगा इसका 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो कैसे निकला? वो निकला ऐसे, 3n-1 -2p1। ठीक है, अब हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। यहां तो क्लियर हो गया। यस सर। अब ये देखो, गौर करना होगा, यहाँ पे नेगेटिव दिए हैं, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? जरूर मोशन यहाँ पे 3 से 1 हो गया ना। 3 से 1 हो यस गया है, सर। तो मतलब घट रहा है। घटने का मतलब पक्का कहीं ना कहीं ज्वाइंट हुआ होगा। और ये घटा क्यों? टर्निंग पेयर का इस्तेमाल करने से ये मोशन घट गया है, तो ये घटेगा। तो घटा कितना? देखो यहाँ पे जो P का मतलब है, यहाँ पेयर, इसका P का मतलब पेयर। अकॉर्डिंग टू एस रतन पेयर को P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ कौन सा पेयर है? टर्निंग पेयर। वेरी गुड। अब ये जो 2 का मतलब है कि जैसे ही टर्निंग पेयर देते हैं तो ये जो 2 है ये इंपोज करेगा। इंपोज का मतलब रुकावट। तो यहाँ पे 2 मतलब 2 विरोध करेगा। लीनियर मोशंस को रुकावट किया। यस सर। यस सर। तो ये 1 का मतलब क्या है? मतलब किसी एक मोशन अगर रोटेशनल हाँ, मोशन। सिर्फ इसका एक ही मोशन देगा, और उसका क्या नाम है? रोटेशनल मोशन दिया है। तो इस पेयर, जो टर्निंग पेयर देने से इसका एक, इस केस में सिर्फ इसका एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बचा था, एक रोटेशन था। अब इस पे फॉर्मूला पुट करके देखो क्या रिजल्ट आता है। चलो 3 n कितना है इसमें? इस पिक्चर में n कितना है? नंबर ऑफ लिंक कितना है? 2। तो लिंकेज है, हाँ, एक फिक्स किया गया है, -2। और कितना कितना टर्निंग पेयर है? 1। 1। ये जो 1 है ना, बस एक पुट हो जाएगा। पी का मतलब टर्निंग पेयर हो गया। तो कितना हो गया? सॉल्व करो उसका आंसर। 2। -2 कितना गया? 1। 1 है सर। 1। ये हो गया 1 आगे मतलब। इसी इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं क्यूजबेक इक्वेशंस। यस सर। तो ये हम एक एग्जांपल लिए थे टर्निंग पेयर का। अलग अलग एग्जांपल लेंगे, इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन क्यूजबेक ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है कि जो क्यूजबेक इक्वेशंस होता है वो होता है 3n-1
2p1 पहला पॉइंट याद। दूसरा पॉइंट ये 2d के लिए होता है। तीसरा पॉइंट ये जब भी एप्लीकेबल होता है वो लोअर पेयर के लिए होता है। लोअर पेयर का मतलब जिसमें तुमको सरफेस कांटेक्ट रहता है। सब रिवीजन हम कल बताए थे, सरफेस कांटेक्ट रहता है। मतलब दो एलिमेंट सरफेस कांटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं लोअर पेयर। अगर कोई पॉइंट, जैसे ये एक सरफेस है और इसके ऊपर फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये पॉइंट कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट, इसको बोलते हैं हायर पेयर। One contact होगा upper pair. इसको बोलते हैं हायर पेयर। तो ये एप्लीकेबल होता है लोअर पेयर। जो लोअर पेयर जो तुमको सरफेस कांटेक्ट होता है उसमें ये चीज हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, तो हम क्लास यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं। मैं चीज और बच गया, इसको भी खत्म करना था लेकिन नहीं हो पाया। ग्रुबलर क्राइटेरियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन आता है इससे। इसमें गेट का क्वेश्चन बहुत आता है, इससे बहुत आता क्वेश्चन है। तो इस चीज को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। अटेंडेंस का हमको भेज दोगे? Sir भेज दिए. ओके, तो क्या ऑफ कर दें क्लास? ओके ठीक है, हम Okay.